डियर स्टूडेंट्स, मेगा स्पोरेंजियम की इस सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो नेक्स्ट अपना जो पार्ट है वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात भ्रूण कोश का यानी एम्ब्रियो सैक का विकास किस प्रकार से होता है। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया से क्या बनता है। मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, फंक्शनल मेगा स्पोर। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, न्यूसिलस है। तो अब इस न्यूसिलस में एम्ब्रियो सैक बनेगा यानी फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, जो किसे बनेगा, इस फंक्शनल मेगा स्पोर से। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये अपना साइज़ बढ़ा लेता है और ये वर्टिकल एक्सिस पर इसकी ग्रोथ होगी इस तरीके से। इस प्रकार से इसकी ग्रोथ होगी और इसके अंदर जो एक एन न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो केंद्रक है वो कैसा है, अगुणित है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बना है। ये एन न्यूक्लियस अब समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है और दो केंद्रक बनते हैं और दोनों केंद्रक विपरीत साइड में चले जाते हैं। जैसे एक न्यूक्लियस जा रहा है माइक्रोपाइलर साइड में, दूसरा किधर आ रहा है, सेलाजिल साइड में। ये जो प्रक्रिया चल रही है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये एक प्रकार से कौन सी प्रक्रिया चल रही है, अब यहाँ पर मेगा गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। यानी गुरु युग्मक जनन। जैसे वहाँ पर माइक्रो गैमेटोजेनेसिस हुआ था, मेल गैमेट्स बने थे, इसी प्रकार से यहाँ पर मेगा गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हो रही है। और अब जो डिवीज़न हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के बाद हैं और सारे कैसे हैं, समसूत्री हैं, सभी माइटोटिक डिवीज़न हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो डिवीज़न होते हैं उन डिवीज़न्स को, जो समसूत्री विभाजन होते हैं उनको पोस्ट मियोटिक माइटोटिक डिवीज़न कहा जाता है। पोस्ट मियोटिक माइटोटिक डिवीज़न। तो ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न है, यानी फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर ये समसूत्री विभाजन फर्स्ट है और वी कैन से दिस इज द फर्स्ट पोस्ट मियोटिक माइटोटिक डिवीज़न रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई। तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। इसके बाद दूसरा माइटोटिक डिवीज़न होगा जिससे कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। जैसे ये बीच में इसका आकार बढ़ता जा रहा है फंक्शनल मेगास्पोर का, प्रत्येक पोल पर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, 4 बन गए। इसी तरीके से तीसरा हो जाएगा, और तीसरे डिवीज़न से प्रत्येक पोल पर डॉटर न्यूक्लियाई की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। देखिए यहाँ पर ये 2-2 हैं,
इस समसूत्री विभाजन से कौन से माइटोटिक डिवीजन जो थर्ड हुआ है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट। तो थर्ड पोस्ट मियोटिक माइटोटिक डिवीजन रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर न्यूक्लियाई एट ईच पोल, ये 4 बन जाते हैं यहाँ पर। प्रत्येक ध्रुव की ओर कितने बन गए? 4। ये एक कॉमन सेल है, एक ही कोशिका है जिसमें 4 फ्री न्यूक्लियाई हैं। ये डिवीज़न भी कैसे हुए हैं? सारे फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हुए हैं। तो अब ये जो कोशिका बन गई केंद्रीय कोशिका, इसके अंदर 8 डॉटर न्यूक्लियाई हैं और आफ्टर मैच्योरिटी ये 8 डॉटर न्यूक्लियाई ये अलग अलग पोल की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि इनके बीच में एक क्या बन जाती है? बड़ी वैक्यूल बन जाती है, जिसके द्वारा ये सेपरेट रहते हैं, बड़ी रिक्तिका बन जाती है। और इसके बाद इनका ये कुछ साइटोप्लाज्म से घिर करके अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं संरचनाएं बनाते हैं। जैसे यही है वो सेंट्रल सेल जिसे हम एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। इसके बाहर की ओर ये न्यूसेलस वाला टिश्यू, इनर इंटेगमेंट और आउटर इंटेगमेंट। ये 8 डॉटर न्यूक्लियाई यानी 4 जो अलग अलग हैं, इसमें से 4 में से 3 यानी इनका ओरिएंटेशन होता है। तो माइक्रोपाइलर सिरे के जो 4 हैं, इनमें से एक डॉटर न्यूक्लियाई जो है ये सेंटर में आ जाता है। बचते हैं ऊपर 3 में से 3 जो 3 हैं वो अलग अलग प्रकार से कोशिकाएं बनाते हैं। जैसे 2 सिनर्जिड सेल बन जाती हैं, एक एग सेल बन जाती है। इस पूरे सेट को कहा जाता है एग एपरेटस, अंड उपकरण। नीचे भी 4 डॉटर न्यूक्लियाई हैं, इनमें से एक सेंटर की तरफ चला जाता है, नीचे 3 बचेंगे, ये एंटीपोडल्स बनाएंगे, प्रतिमुखी कोशिकाएं। इस सेंटर सेल के बीच में 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो हैं, जो कि अपोजिट पोल से आए हैं, ये ध्रुवीय केंद्र कहलाते हैं, यानी पोलर न्यूक्लियाई। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने नज़र आ रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज़ फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसी के अंदर फीमेल गैमेट जो एग है ये फीमेल गैमेट है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर है। और इसके बाहर क्या है? सारा ये टिश्यू न्यूसेलस है, बीजांड का है। यंग ओव्यूल में ये सब नहीं था। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये किसके द्वारा बनी है? बाय द प्रोसेस ऑफ मेगागैमेटोजेनेसिस। ये एक जो एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट है, ये एक कॉमन टाइप का डेवलपमेंट है, जिसे पॉलीगोनम टाइप भी कहते हैं। यानी कॉमन जो एम्ब्रियोसैक है वो कैसा है? 8 न्यूक्लिएट है, 8 केंद्र की है, जिसमें 3 समसूत्री विभाजन हुए हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी अंडरलाइंड दैट ओनली polygonum is the type of embryosaic where you can see all 3 post-meiotic mitotic division। 3 समसूत्री विभाजन सिर्फ इसी मामले में दिखाई देंगे, बाकी आगे अपन चलेंगे और जो इसकी टाइप्स आएंगी एम्ब्रियोसैक की, उसके अंदर 3 की बजाय 2 या 1 समसूत्री विभाजन ही अपने को देखने को मिलेगा। तो ये सारा था डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक, यानी भ्रूण कोश के प्रकार।
टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश के प्रकार या टाइप्स ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक के जो प्रकार हैं वो डिवाइड किए गए हैं कुछ आधार के ऊपर, जैसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग मेगास्पोर्स। 4 मेगास्पोर बनते हैं, उन मेगास्पोर्स में से कितने मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट बना रहे हैं, यानी एम्ब्रियो सैक बना रहे हैं। पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा हो गया न्यूक्लियर डिवीज़न इन द मेगास्पोर, यानी जो मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बना रहा है उसके अंदर कितने केंद्रकों के कितने विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन 1 होता है या 2 होता है या 3 होते हैं, तो ये भी एक क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया ओरिएंटेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, जो केंद्रक बनेंगे समसूत्री विभाजनों से उनका ओरिएंटेशन यानी अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो सैक की जो प्रकार हैं वो 3 हैं। जैसे फर्स्ट है मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, बाइस्पोरिक, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक और टेट्रास्पोरिक। समझिए इसको, मोनोस्पोरिक यानी जो अपन ने मेगास्पोर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फंक्शनल मेगास्पोर। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है सामान्यतया 3 नष्ट होने के बाद एक बचता है, सेलाजल सिरे की ओर। एक ओनाग्रेसी फैमिली है, जिसके अंदर माइक्रोपाइलर सिरे का मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। कौन सा मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा, माइक्रोपाइलर सिरे का, और सेलाजल सिरे के 3 नष्ट हो जाते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान मेगास्पोर का टेट्राड बना था, आपको ध्यान है, कितने बने थे, 4 मेगास्पोर। अब उन मेगास्पोर्स में से कितने सक्रिय रहते हैं। जैसे पॉलीगोनम टाइप के अंदर हमने पढ़ा है कि एम्ब्रियो सैक जो बना है वो एक ही मेगास्पोर से बना है। तो अगर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट एक मेगास्पोर से, फंक्शनल मेगास्पोर से हो रहा है, तो वो कौन सी टाइप होगी, मोनोस्पोरिक, एक बीजाणु भ्रूणकोश। और अगर 4 जो मेगास्पोर बने थे टेट्राड के अंदर चतुष्क में, उन 4 में से अगर 2 फंक्शनल हैं तो वो टाइप कौन सी होगी, बाइस्पोरिक। और अगर चारों के चारों फंक्शनल हैं तो वो एम्ब्रियो सैक क्या कहलाएंगे, टेट्रास्पोरिक। अब इसमें देखिए जो टाइप्स हैं, जैसे मान लो कि मोनोस्पोरिक जो टाइप हैं ये 2 प्रकार का है। मोनोस्पोरिक के 2 प्रकार हो गए, जैसे पॉलीगोनम एंड ओइनोथेरा। पॉलीगोनम टाइप और ओइनोथेरा टाइप। बाइस्पोरिक में बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक भी 2 प्रकार के, एलियम टाइप और एंडीमियोन टाइप। ठीक है। इसके बाद टेट्रास्पोरिक की भी कुछ टाइप्स हैं। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक कितने प्रकार के होंगे,
टेट्रास्पोरिक न्यूक्लियर अरेंजमेंट के आधार पर यानी जो मेगास्पोर हैं वो किस तरह से ओरिएंटेड हैं उसके आधार पर टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेकी को अलग प्रकार से डिवाइड किया गया। जैसे एक तरीका ये हो सकता है, फर्स्ट 1+1+1+1। कैसे? जो 4 मेगास्पोर बने थे वो इस तरीके से ओरिएंट हो सकते हैं। ठीक है, ये चारों पोस्ट मियोटिक माइटोटिक डिवीजन में जाते हैं। तो अलग अलग साइड में दी, ये देखिए माइक्रोपाइलर सेरेब्रल चेलाजलपल और 2 पेरीफेरी साइड के अंदर हैं। तो 1+1+1 ये अरेंजमेंट जो है, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं पेपेरोमिया, पीनिया एंड प्लम्बेगो। दूसरा तरीका देखिए 2+2। 2+2 में क्या होगा? जो 4 मेगास्पोर थे उसमें से ये इस तरीके से आ सकते हैं, 2 माइक्रोपाइलर सिरे पर और 2 चेलाजल सिरे पर। इसके बाद इनके अंदर क्या होगा? पोस्ट मियोटिक माइटोटिक डिवीज़न। तो 2+2 का जो एग्जाम्पल है वो है एडोक्सा। तीसरा तरीका, ये जो 4 हैं ये इस व्यवस्था में भी हो सकते हैं, 1+3। 1+3 के अंदर जो तरीका है वो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए यहाँ पर ये व्यवस्था है, 1 माइक्रोपाइलर पर और 3 चेलाजल सिरे पर। अब ये हो सकता है कि एक जगह पर तो कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो, यानी पोस्ट मियोटिक माइटोटिक डिवीजन से पहले ये 1 और +3 ऐसे ही रहें, या फिर ये हो सकता है कि पोस्ट मियोटिक माइटोटिक डिवीजन में जाने से पहले ये जो चेलाजल सिरे के 3 डॉटर न्यूक्लियाई या जो मेगास्पोर हैं ये फ्यूज हो जाएं। क्या हो जाएं? ये संयुग्मित हो जाएं और फिर इनके अंदर समसूत्री विभाजन हो। तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन सकता है यहाँ पर। तो या तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा, और अगर न्यूक्लियर डिवीजन या फ्यूजन नहीं हुआ है तो पहला समसूत्री विभाजन होते ही कितने बनेंगे? 3 के 6 और दूसरे में 6 के 12। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बेसिस पर इसकी 2 टाइप हो जाती हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन आकर्ष, मतलब यहाँ पर तो न्यूक्लियर फ्यूजन मिलता है और यहाँ पर नहीं मिलता। भाई जो टाइप हैं उसके अंदर ये जो 3 केंद्रक हैं, या तो ये हो सकता है कि ये केंद्रक फ्यूज होते, न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, या फिर ये नो मैंने लिखा है नहीं होता। तो नहीं होता के अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो आता है ड्रूसा का, और जहाँ पर होता है उसके एग्जाम्पल हैं फ्रिटिलेरिया एंड प्लम्बेजिला। फ्रिटिलेरिया एंड प्लम्बेजिला टाइप। तो ये एम्ब्रियोसेक्स की टाइप्स हैं, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। एग्जाम के अंदर कई बार टेट्रास्पोरिक पर पूछ लिया जाता है या फिर बाइस्पोरिक पर। तो अभी मैंने आपको इनकी कुछ टाइप्स बताई हैं कि मोनोस्पोरिक 2 प्रकार का, पोइनोथीरा, पोलिगोनम एंड ओइनोथीरा, बाइस्पोरिक एलियम एंड एंडीबियन। टेट्रास्पोरिक के अंदर पेपेरोमिया, पीनिया, प्लम्बेगो ये व्यवस्था है। 2+2 में एडोक्सा है। 1+3 के अंदर या तो ड्रूसा टाइप है या फ्रिटिलेरिया और प्लम्बेजिला टाइप है। तो अब अपने को इनको एक एक करके
पढ़ना है कि वैसे पॉलीगोनम अपन पढ़ चुके हैं, तो अपन पहले मोनोस्पोरिक को पढ़ेंगे, फिर बाइस्पोरिक को और फिर टेट्रास्पोरिक को। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यही ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।